सर, बहस चल पड़ी है कश्मीर के हवाले से। आपकी पार्टी कहती है आप जीतेंगे, पीपल्स पार्टी कहती है वो जीतेंगे और पीटीआई कहती है वो जीतेंगे। ये सारा तो एक तरफ ठहरा, लेकिन आपकी पार्टी और आपकी लीडर साहिबा जो इल्ज़ामात लगा रही हैं गवर्नमेंट के ऊपर और मुमकिन तौर पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कि अगर कोई धांधली हुई या मुनज़्ज़म धांधली हुई तो हम इस दफ़ा कोई लिहाज नहीं रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट कर रही है, कोई और कर रहा है, इलेक्शन कमीशन इसका कोई हिस्सा बना हुआ है। कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट दीजिए, और क्या कोई आपके पास इसके सबूत हैं जिसकी बिना पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या सिर्फ एक रेटरिक है? देखिए जी, बात यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं हमारे, आप जब से देख रहे हैं और जिस तरह वहाँ का जोश जज्बा है वो सबके सामने है जी। और आप देखेंगे जब जो पीटीआई के जलसे होते हैं अमीन गंडापुर के, वो देखें कि सिर्फ अमीन गंडापुर की तस्वीर दिखाता है मीडिया, उनकी जो अवाम की तस्वीर नहीं दिखाता। वजह यह है कि अवाम के जलसों में जा ही नहीं रहे और वो जो क्लिप्स है वो मीडिया पे चलाने नहीं देते, कैमरा उनके हाथ में है। तो मीडिया पे एक अनाउंस जो है उन्होंने क्या कहते हैं पाबंदी लगाई हुई है प्रेस प्रोग्राम करने पे। और इससे बड़ा सबूत क्या हो गया कि जो अमीन गंडापुर साहब है वो पैसे खुलेआम तकसीम कर रहे हैं, वीडियो टीवी पे भी चली है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। तो धांधली तो कर रहे हैं, तो इसको हमने पहले बार दे दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो उसके अंदर गौर से हरकत में आया, उसने एक्शन लिया है और आगे कानूनी कार्रवाई भी जो है उसका आगाज़ हो गया है। सेनेट के अंदर जिक्र था, अपोजिशन ने बड़ा शोर डाला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा जोर डाला है। तो हरकत तो हो रही है ऐसी तमाम हथकंडों के खिलाफ जिनके ऊपर कोई डाउट है। फिर किस तरह कहा जा सकता है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है? सिर्फ FIR दर्ज हो गया है लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, उसी तरह दंड कर रहा है। और फिर यहाँ तक कहते हैं कि जी जब तक इलेक्शन नहीं होता तो हम उन इलाकों में लोड शेडिंग न की जाए। तो एक चीज हुकूमत होने को हासिल कर रहे हैं। और फिर इमरान खान जो है वो किस हैसियत में जाके तीन चार दिन जलसे करेंगे, अमीन कपूर साहब जो है वो रजिस्टर है वो क्यों जा रहे हैं? तो ये एक प्री पोल धांधली तो हो रही है। लेकिन एक और जो होती है इलेक्शन के दौरान जो धांधली होती है, RTS पर आग होता है, जिस तरह इलेक्शन में हमारा इलेक्शन चोरी होगा, इसके सब चोरी तो फिर इंशाल्लाह हम चुप नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे। अच्छा, कश्मीर को सूबा बनाए जाने के हवाले से मरीम साहिबा का बयान आया है और ये पिछले कुछ जलसों से जिक्र कर रही हैं। ये ख्याल ऐसे क्यों आता है जब कभी भी इंतखाबात वो GB के हों या यहाँ के कश्मीर के हों तो एक ख्याल पेश कर दिया जाता है कि जी इसको तो हम आएंगे और बना देंगे एक सूबा। इससे पहले ऐसी कोई क्यों नहीं शेयर की जाती चीज़ें? देखिए ये सारा ये सूबे वाला जो है ना, हमने तो नहीं ये बात हुई क्योंकि हमारा तो मौक़िफ़ है कि कश्मीरी को जो है कश्मीरी को उमंगों के मुताबिक जो है उसका हल होना चाहिए। ये सूबा पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो इमरान खान सामने सुना के अनाउंस करने जा रहे हैं। जिस तरह जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ था तो खान साहब ने जो है वहाँ जाके सूबे का अनाउंस कर दिया था। हालांकि उससे पहले जो अस्करी क़यादत ने सियासी पार्टी को जिद्दान को बुलाया था तो उसमें यह तय हुआ था कि सूबे की बात हम इलेक्शन की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जाकर इलेक्शन के दौरान कर दी थी लोगों को खुश करने के लिए कि हम आपको सूबा बना रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें वो हुकूमत कर रही है और ये प्री पोल रिगिंग है। और फिर जो इसको इलेक्शन कमीशन के नोटिस में दे रहे हैं, वो कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कुछ और कुव्वतें हुई तो जो इलेक्शन पर असरदार होती हैं, अगर वो इन्वॉल्व हुई, हमारा इशारा उनकी तरफ है। तो वो अगर उनको मरीम साहब की जो बात है, कौन सी कुव्वतें हैं सर जो ये इसमें इंटरफेरेंस कर सकती हैं? जो इलेक्शन मैनेज करते हैं, आपको साहब पता है इलेक्शन जो वो करती ज़ाहिर है। अच्छा, तो अवाम तो सारे इलेक्शन में होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के अंदर परफॉर्म नहीं किया, लोगों की उमंगों पर उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बाशगाफ तरीके से इस चीज़ का जिक्र किया है। कैसे इसको आप काउंटर करेंगे? हमारे पास कुछ लोगों के बयानात भी हैं जो कहते हैं जी हमें वो सहूलियात नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं किया हुकूमत ने हमारे लिए। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी इस खदमात को? मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत ने जितने वसाइल पाकिस्तान के बाकी इलाकों को दिए है उससे ज़्यादा जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को दिए गए और उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर हमारे जलसों में हज़ारों लोगों की तादाद में लोग आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि लोग हमसे खुश हैं। अगर राजा फारूक कदर के जलसे में लोग आ रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, उतने नारे लगा रहे हैं, उसका मतलब है जो खुश हैं। तो सारे मसाइल तो हल एकदम नहीं होते। पाकिस्तान तो मसालिस्तान है,
सारे कोई पहले मसला हल होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लेकिन गौस साहब यही बात अगर हुकूमत कहती है तहरीक इंसाफ की, तो आप कहते हैं कि सारे मसाइल जो है वो फ़ौरन हल होने चाहिए। अब आप अपनी हुकूमत है तो कह रहे हैं कि सारे मसाइल मसाइलिस्तान है, हल नहीं होते, लेकिन ये PTI वाले कहते हैं कि जी हम 3 सालों में 30 सालों का हिसाब कैसे दें, तो आप कहते हैं नहीं जी ये ज़्यादती है। ये भी तो ज़्यादती कर रहे हैं आप। नहीं, 3 साल में अगर PTI बता दे कि कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया हो या कोई एक ईंट लगाई हो, बल्कि हमने तो 14,000 अरब कर्जा लिया, हमने 1700 किलोमीटर सड़कें बनाई, मोटरवेज बनाई, और जो है 14,000 मेगावाट बिजली पैदा की। ये हमें बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, सिवाय सोशल मीडिया के इफ्तिताह करने के कि जो मियां साहब के प्रोजेक्ट थे। अब जो मरियम उज़ैर साहब हमारी पार्टी की सेक्रेटरी तलात हैं, वो सवात में गई और वहाँ उन्होंने एक लिफ्ट की, तो किस किस्म की ज़बान जो है वो। चलो ठीक है, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। गौस नदी साहब, सैयद यावर अब्बास साहब ज्वाइन करें, मिनिस्टर हैं पंजाब में, शो बुखारी साहब। सर, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपकी गवर्नमेंट ने, अभी गौस नदी साहब भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट्स बता दें, कोई गिनवा दें कि आप लोगों ने कुछ किया उन लोगों के लिए, तो क्यों नहीं किया सर? 3 साल होने वाले आप लोगों के, बताइएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजहुम। देखिए, सबसे पहले तो इशू ये है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमी श्रिंक कर गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, खाने की चीजें पूरी दुनिया में अप टू 40% महंगाई हुई है। वो इन लोगों को इसलिए नजर नहीं आता है कि ये लोग क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाह रहे हैं ना कि भाई हम लोग बड़े प्रधानमंत्री थे। मुझे बता दें, इन लोगों ने 35 साल की हुकूमत में कश्मीर के साथ इन्हें किया क्या है? इन लोगों ने जो कश्मीर का चेयरमैन बनाया था उसने क्या किया? सिवाय इन लोगों ने वो गुलभूषण है, वो जो उनका, उसको छुपा छुपा के उसकी बात कभी जिक्र इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं करते थे। फिर जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनाइटेड नेशंस में बातें शुरू की है, इन लोगों को वो इनके कान खुल गए कि भाई ये क्या हो रहा है। देखिए, कश्मीर के लिए हमारे पास पूरा एक डेवलपमेंट का पैकेज है। इन लोगों ने कश्मीर की सड़कों का हाल देखें, जाके एजुकेशन का हाल देखें, जाके हेल्थ का हाल देखें कि इन लोगों ने किया क्या वहां पे, जबकि इनकी अपनी पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट है। हालात जाके ऑन द ग्राउंड रियलिटी देखें। इनकी बातें टेलीविजन के ऊपर सुनना, वो कहते हैं इसका ताल्लुक फंड से होता है, वफाक हमें वो फंड ही नहीं दे पाता, काम फौरन हो नहीं पाते। वो कहते हैं इसका पैसे से ताल्लुक है। हेलो जी, ये कहते हैं नून लीग वाले, गौस नदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं इसका ताल्लुक पहली बात है फंड से है, और दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए वक्त चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है। मैं आपको जो बात बता रहा था कि आप गिलगित बल्तिस्तान का लेटेस्ट पैकेज जाके देख लें, कितना इन द हिस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया गया। पैसा जाता है, वो जब ट्रांसफर होता है उनके PC1 बने होते हैं और काम शुरू हो जाते हैं। खुदा के फजल करम से जो इस टाइम में पंजाब का बजट देख लें, आप फेडरल का बजट देख लें, KP का देख लें, सरप्लस बजट पंजाब का, और उसके अंदर 560 अरब रुपया सिर्फ डेवलपमेंट का है। लाइकवाइज हम कश्मीर में आप मेरे साथ हैं बुखारी साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं इसका आंसर ले लूँ ना इनसे। जी, गौस नदी साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये जो सारे जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं बुखारी साहब, आप सिर्फ मुझे इसी का रिस्पॉन्स दे दें, फिर मैं आगे मजीद सुनता हूँ उनकी बात। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके कह रहे थे 5% अरब सपोर्ट दी है। देखो, ये अनाउंस करने से कुछ नहीं होता। अनाउंस करें, ऑन ग्राउंड कुछ नजर आना चाहिए। ऑन ग्राउंड कोई हमें प्रोजेक्ट बता दें कि 3 साल में फलां प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। जो भी कहे जी इफ्तिताह करके जो है ना वो उसको कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट असर ये देते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी चीफ मिनिस्टर उस्मान बुल्तान पत्थर गए, वहाँ DC ऑफिस में 2-3 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके आ गए कि जी इतने अरब के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये तो बातें गलत होती है। एग्जीक्यूशन, हाँ जी, जहाँ के अपने एग्जीक्यूशन के बारे में बताइएगा बुखारी साहब। सवाल बड़ा कंसर्न उनका न्याजी साहब का बड़ा अच्छा है। मैं आपको एक एग्जांपल, जी प्लीज। अभी ये अप्रूव हुआ है 1.2 मिलियन गैलन्स पर डे का डिसैलिनेशन प्लांट गवादर में, जो मुशर्रफ साहब के जमाने का अप्रूव था। 10 साल ये लोग बैठे रहे, अंडे दे रहे थे। आप मुझे बताएं, इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो करने की थी, इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स किए। मिसाल के तौर पे ऑरेंज स्प्रेन 2023 में 30 अरब रुपया आपको उसकी पहली इंस्टॉलमेंट देनी है। भाई कहां से पंजाब देगा ये इंस्टॉलमेंट? और मुझे बता दें, ऑरेंज ट्रेन इन लोगों ने जब बातें की थी कि 2.5 लाख रुपया बेनिफिट करेगा,
40 से 50 हजार बंदा इतना सब्सिडाइज टिकट के ऊपर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एक बेतुके प्रोजेक्ट्स बनाए जिसके अंदर इन लोगों ने हमें और गुर्बत में धकेला है। इनने वो प्रोजेक्ट्स बनाए कि जिनके ऊपर सब्सिडी देनी पड़ती है, कोई सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है ही नहीं इनका। मतलब अजीब बातें करते हैं। अभी हमने 3 डैम शुरू किए, इनने कौन सा डैम शुरू किया था? नाम डेमियर बादशाह का किया कख नहीं। हम लोगों ने डेमियर बादशाह, आप जाके देख लें कि जो प्रोजेक्ट शुरू हो गए, मोमन डैम को जाके देख लें, और 7 और डैम्स हम शुरू करने वाले हैं। जाके देखें, कराची से 35 किलोमीटर ऊपर एक फिजिबिलिटी बन रही है जो सिंध गवर्नमेंट बना रही है। फेडरल गवर्नमेंट उसको पुश कर रही है कि बनाए कि पानी जो हमारा जाया होता है वो ठट्टा के और बदीन के इलाकों को मिले। ठीक है, आप बातें करते हैं, मुझे समझ आज तक नहीं आई इन्हें किया क्या